छत्तीसगढ़ जो आज अपराध का गढ़ बना है, उसका मूल वजह अगर कोई है तो ये सूखे नशा ही है, जिसका उपयोग यूजुअली आईसीयू वगैरह में किया जाता है, जब आईवी इंजेक्शन के रूप में बहुत ज़्यादा तेज दर्द को दूर करने के लिए। पर ये थोड़ा सेडेशन कॉज करता है। बिना पर्ची के ना ही इसको डॉक्टर कोई मेडिकल स्टोर दे सकता है, ना ही क्या बोलते हैं इस इंजेक्शन को रखना चाहिए। ये अवैध रूप से जो नशीले पदार्थ और दवाई जो इंजेक्शन बिक रहे हैं, आखिर ये आ कहाँ से रहा है? यदि किसी ने अपने आधिपत्य में रखा हुआ है और उसको विक्रय कर रहे हैं, तो उसमें 21 और 22 एनडीपीएस एक्ट है, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है। महासमुंद जिले में हजारों युवा नशीली दवाइयों का शिकार हो रहे हैं। इन युवाओं तक नशीले इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, एम्पुल आसानी से पहुंच रहे हैं। जिले में लगातार सभी शहरों में नशीली दवाइयां इसलिए मिल रही हैं कि जिम्मेदार ड्रग विभाग जानबूझकर नींद में सोया हुआ है। विगत 2 सालों में छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से ये इंजेक्शन और सूखे नशे से अपराध हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन सरकार और के ऐसा कोई निर्देश होनी चाहिए जिससे कि ड्रग विभाग व्यापक रूप से कार्रवाई करे। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि ड्रग विभाग की मिली जुली से ही ये दवाइयाँ नशे में आदि युवाओं को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ जो आज अपराध का गढ़ बना है, उसका मूल वजह अगर कोई है तो ये सूखे नशा ही है। और इस पर कार्रवाई नहीं के बतौर है। आप सड़क पर निकलेंगे तो जितने युवा इस नशे में दिखते हैं, इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उनको आसानी से ये दवा और सूखा नशा मिल रहा है। तो आप भी मान रहे हैं कि जिस विभाग की जवाबदारी है ड्रग विभाग की, क्योंकि इस दवाओं में बेच नंबर होता है, बेच नंबर से स्पष्ट जानकारी लग सकती है कि ये कहाँ से माल सप्लाई हो रहा है, उसके बाद ड्रग विभाग कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, कानून के हिसाब से अगर ड्रग विभाग काम करे तो ये नशीली दवाइयाँ और ये इंजेक्शन उनको मिल ही नहीं सकता। ये पूर्ण रूप से ड्रग विभाग की लापरवाही है और शासन की भी इसमें लापरवाही है। इतने गंभीर मुद्दे में सरकार कहीं पर सीरियस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर युगांग चंद्राकर है। युगांग जी, ये जो इंजेक्शन हमने आपको दिखाया है, ये क्या नाम है इसका और किस काम आता है? ये एक इंजेक्शन है पेंटाजोसिन लेक्टेट, जिसका उपयोग यूजुअली आईसीयू वगैरह में किया जाता है, जब आईवी इंजेक्शन के रूप में बहुत ज़्यादा तेज दर्द को दूर करने के लिए। पर ये थोड़ा सेडेशन कॉज करता है। कई जगहों पे हमारे केंद्रों में इसको टीटी के पहले जो हम लोग ट्यूबेक्टॉमी करते हैं नसबंदी के पहले, उसमें भी आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो हितग्राही है उनको ज़्यादा दर्द ना हो। थोड़ा सा सेडेशन ये इंजेक्शन कॉज करता है। ये मेडिकल स्टोरों पे मिलने की प्रक्रिया क्या है? क्या बिना डॉक्टर के परमिशन के भी ये दवा मिल सकती है? मेडिकल स्टोरों में मिलने की प्रक्रिया ये है कि जो डॉक्टर आपको नंबर इंजेक्शन की मात्रा आपको लिख के देगा, कितनी इंजेक्शन चाहिए, उतना इंजेक्शन उस पर्ची को मेडिकल स्टोर अपने पास रख के उतना इंजेक्शन उपलब्ध करा सकता है जिस हितग्राही को जरूरत है उसको। बिना पर्ची को देने का है क्या ये? बिना पर्ची के ना ही इसको डॉक्टर कोई मेडिकल स्टोर दे सकता है, ना ही क्या बोलते हैं इस इंजेक्शन को रखना चाहिए, और बिना डॉक्टरी सलाह के इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे महासमुंद जिले में खासकर बागबाहरा की गली गली के कचड़े ढेरों में ये इंजेक्शन जो है क्वाइल वाला और सीरीज काफी ज्यादा मात्रा में हर जगह गली मोहल्ले में कचड़े की ढेर में मिल रहा है। इतनी ज्यादा तादाद मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है, नशे के रूप में युवा कर रहा है, जिसको पुलिस विभाग के भी द्वारा पकड़ा जा रहा है। ये इंजेक्शन पकड़ा भी रहा है लगातार। इस पे क्या नशा हो सकता है और क्या कहना चाहेंगे? इसको बहुत सारे जगहों पे भी ऐसा देखने में आया कि कोई जो युवा है या जो अन्य लोग हैं जो इनको नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग करने से आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। कई बार ज़्यादा उपयोग करने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब सांस की गति धीरे होने से आपकी जान जाने का खतरा है। एक तो इस इंजेक्शन की बहुत लगातार यूज होने से इसकी डिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है। डिपेंडेंसी कहने का मतलब आप उसके आदी हो सकते हैं। तो मेरा ये लोगों से अनुरोध है कि बिना अपने डॉक्टर के परामर्श से इस इंजेक्शन को उपयोग ना करें, या अगर कोई इसको नशे के रूप में उपयोग कर रहा है तो कृपया अपने जीवन का महत्व को समझें। और क्या अस्पतालों में कभी देखने को मिला है कि इस टाइप के मरीज आ रहे हैं ज्यादा नशा करके इंजेक्शन लेके? इस तरह के इंजेक्शन लेकर तो हमारे पास अस्पतालों में नहीं आए, पर हाँ नशे की हालत में कई आए और उनको पूछने पर उनको इंजेक्शन का नाम नहीं पता रहता, बट ये पता चलता है कि उन्होंने नशा किया हुआ है। इससे क्या इंजेक्शन से क्या कैसी नशा होती है? इससे उसको एग्रेशन आता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उन्मादी रहेगा और वो थोड़ा से नींद में रहेगा,
और क्या बोलते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो किसी को हार्म भी कर सकता है और उसका बात करने का तौर तरीका, जबान में थोड़ी लड़खड़ाहट ये देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस नशे के बाद ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी, घटना चोरी, उस सब में भी ये मददगार है? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि इससे उन्माद आता है और व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को ये जो हैम्पर कर देता है, मतलब कि वो उतना क्लियर माइंड से अपनी चीज़ों को सोच नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति इसका कंटिन्यू नशा करता है या ज़्यादा मात्रा में करता है, वो उन्मादित होके इस तरह के कार्य प्राप्त कर सकता है। आपराधिक चीजों में जी, जी, बढ़ सकता है। जी सर। सही मायने में ये ड्रग्स विभाग का काम है रोकथाम करने के लिए, और छोटी बागवाड़ा जैसे छोटी छोटी गली मोहल्ला में जो ड्रग्स, हेरोइन, चरस, गांजा, शराब आदि अवैध मात्रा में बिक रहा है, इसमें पुलिस तो समय समय पे कार्रवाई करती है, लेकिन जिसको मूल विभाग है ड्रग्स विभाग, जो शासन का बनाया हुआ ड्रग्स विभाग है, वो ड्रग्स विभाग सोया हुआ है। खाली मेडिकल में आते हैं, अपने फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, ये गिफ्ट लेकर के, दीपावली गिफ्ट लेकर के। बाकी ये अवैध रूप से जो नशीले पदार्थ और दवाई जो इंजेक्शन बिक रहे हैं, आखिर ये कहाँ से रहा है? ड्रग्स विभाग बिल्कुल इससे लापरवाह है। ड्रग्स विभाग के आंखों के नीचे में ये जब नशीली दवाएं बिक रही हैं, इसके रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। इससे समाज जो है काफ़ी, समाज में ये प्रदूषित माहौल हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं नशे से। इसमें आवश्यक कार्रवाई शासन को और ड्रग्स विभाग को किया जाना चाहिए। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग एवं परिवहन एवं बिक्री इस संबंध में रोकथाम के लिए एवं आवश्यक कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें हमारे द्वारा एनडीपीएस एक्ट के ऐसे प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें कुछ लोगों को इन दवाओं का नशा करते पाया गया है। तो उसमें भी 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, और यदि किसी ने अपने आधिपत्य में रखा हुआ है और उसको विक्रय कर रहे हैं तो उसमें 21 और 22 एनडीपीएस एक्ट है, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है। पूरे जिले में हमारे द्वारा लगभग 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के नशीली पदार्थों से संबंधित, जिसमें हमने 32 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, और इसमें लगभग हमारे द्वारा 1508 नग टैबलेट, इसी प्रकार 236 नग एम्पूल और जो नशीले इंजेक्शन है, ये सब हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। इसमें जब्त करके इसे जांच के लिए कहाँ भेजा और वहाँ से क्या रिपोर्ट आया? ऐसे प्रकरण जिसमें हमको नशीली दवाइयों एम्पूल में यदि उनका कोई बैच मार्क या फिर कुछ और चीज़ें प्राप्त हो जा रही हैं, तो हमने उसको ड्रग विभाग को भेजा गया है, ताकि हमको ये पता चल पाए कि ये किस एजेंसी से बना हुआ है, किसको वो सप्लाई हुआ है और किस मेडिकल स्टोर से उसको बेचा गया है या किस प्रकार से उसकी खरीदी बिक्री हुई। इस संबंध में ड्रग विभाग को हमारे द्वारा बसना के भी प्रकरण में और बागबहरा के प्रकरण में और महासमुंद के प्रकरण में, 3 थानों के प्रकरण में हमारे द्वारा अभी भेजा गया है। तत्कालीन की स्थिति का बता रही हूँ, इससे पूर्व भी हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जाती रही है। जो पूर्व में भेजा गया है, तो ड्रग विभाग क्या उसका बेस नंबर और जानकारी लेके बताया, उस पर कुछ कार्रवाइयाँ की, कुछ मदद मिला आपको? अभी वो 3 प्रकरण हैं जो इस महासमुंद, बसना और सरायपाली के बारे में मैंने जो बताया, और बागबहरा जो 4 प्रकरण हैं, इसके बारे में अभी तत्कालीन स्थिति में हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि बागबहरा के प्रकरण में हमारे पास ये तथ्य आ रहा था कि वो शायद जो है वो सरकारी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें हमारे द्वारा विवेचना में और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, परंतु अभी तक हमें जो है जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। महासमुंद जिले में नशीली दवाइयों को लेकर हालात बहुत गंभीर हैं। जनपद सदस्य से लेकर विधायक तक ने ड्रग विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। चिंता की बात यह है कि हजारों युवा बर्बाद हो रहे हैं, परिवार परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं, नशे के कारण एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। तब सालों से महासमुंद में जमे अधिकारी क्या कर रहे हैं, यह सवाल बड़ा है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।